बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम अपने डॉक्यूमेंट्स में इमेज को इंसर्ट करना सीखेंगे। जिस तरह आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे देखते हैं इमेजेस लगे हुए, तो हम भी सीखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में किस तरह से इमेज लगा सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी जो आपका दिल चाहे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नोटपैड को ओपन किया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे HTML का टैग, फिर हेड का टैग, उसके बाद टाइटल देंगे जो कि हमें ब्राउज़र पे ऊपर शो हो रहा होता है। तो यहाँ हम टाइटल दे देंगे इंसर्टिंग इमेज, और यहाँ पे हम टाइटल को कर देंगे क्लोज। अब हम हेड को भी क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से हम करेंगे बॉडी को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग। हमने हेडिंग क्या रखनी है, तो जो मैं H2 में दे रही हूँ, आप चाहे H3 में दे लें, H1 में दे लें, अपनी मर्जी है। इंसर्ट इमेज इन डॉक्यूमेंट, तो ये मैंने हेडिंग लिख दी और यहाँ पे H2 को क्लोज कर देंगे। अब इसके नीचे मैं इमेज लगाना चाहती हूँ कि मेरा इमेज जो होता है वो इस हेडिंग के बाद शो हो। तो अब हम इमेज को किस तरह लगाएंगे, सबसे पहले इमेज का टैग लिखेंगे, IMG लिखेंगे, फुल इमेज नहीं लिखेंगे, IMG लिखेंगे। आगे हम लिखेंगे SRC सोर्स। इसका मतलब होता है हमने लोकेशन या एड्रेस देना है जहाँ से हमने पिक को लेना है, डबल कोटेशन लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने एड्रेस लाइन की लोकेशन देना है। आपने अपना इमेज जो आपने डॉक्यूमेंट में लगाने हैं वो आपने जिस भी फोल्डर में सेव किया होगा आप उसकी लोकेशन देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पहले उस फोल्डर में जाएंगे, आप वहाँ से पिक को देखेंगे। मैंने यहाँ पिक का नाम रखा हुआ है फ्लावर, तो इस पिक पे जाएंगे। आप इस पिक को आप देखेंगे और इसकी राइट आप क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक लंबी सी लिस्ट नजर आएगी। ये देखें, जब राइट क्लिक किया तो लंबी सी लिस्ट आई। उसके लास्ट में प्रॉपर्टीज लिखा होगा, आप वहां जाएंगे। लोकेशन के सामने एक एड्रेस लिखा होगा, आप उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके डबल कोटेशन के अंदर आप इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखें, अब ये पूरा एड्रेस है जहाँ पे हमारी पिक पड़ी हुई है। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, स्लैश, और पिक का नाम लिखेंगे जो हमने पिक का नेम रखा हुआ है। तो यहाँ मैंने पिक का नेम क्या रखा हुआ है, फ्लावर। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे इसकी एक्सटेंशन क्या है, JPG। कुछ इमेजेस की PNG होती है, कुछ की GIF होती है। तो जो भी एक्सटेंशन होगी आप डॉट के बाद उसको लिख देंगे। इस इमेज की थी JPG तो मैंने वही लिख दिया। डबल कोटेशन को बंद करेंगे, टैग को बंद करेंगे और नेक्स्ट लाइन पे हम बॉडी को बंद करेंगे और यहाँ HTML के टैग को भी क्लोज कर देंगे। अब हम इस फाइल को सेव कर देंगे। तो फाइल में जाके मैं पहले से, क्योंकि मैंने फाइल सेव की हुई है, तो मैं इसको जस्ट सेव कर दूंगी। जो भी चेंजेस मैंने किए वो सेव हो जाएंगे। अब इसको चेक करते हैं, तो इन सबको क्लोज कर देंगे। HTML ट्यूटोरियल में मैंने उस फाइल को सेव किया था, तो इमेज इंसर्ट के नाम से, तो उसको ओपन करेंगे। तो ये देखें हमारा इमेज लग गया। अब ये जिस साइज का भी इमेज हमने नेट से उठाया था ना, HTML ने उसी साइज का लगा दिया है। तो ऊपर मैंने हेडिंग दी है इंसर्ट इमेज इन डॉक्यूमेंट, नीचे मैंने इमेज लगाया हुआ, तो वह ऐसे ही आ गया जैसा कि उसका साइज था। तो अब इसका ना एक और मेथड भी है लगाने का पिक। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है कि आप उसकी लोकेशन को लिखें, उसका नेम लिखें। जस्ट आप नेम लिख के भी इमेज लगा सकते हैं। उसके लिए आपको जस्ट ये करना है कि आपने जिस भी फोल्डर में अपनी फाइल को सेव किया हुआ है ना, इस फाइल को जो मैं बना रही हूँ, जिस डॉक्यूमेंट को हम बना रहे हैं, उसी फाइल में आपने अपनी उसी फोल्डर में आपने इमेज को भी सेव करना है। तो अब मेरी फाइल और इमेज जो होता है वो एक ही फोल्डर में पड़ा हुआ है, HTML ट्यूटोरियल में। तो वहां से मैं क्या करूंगी, उस पिक का नाम देखूंगी। तो पिक का नाम वही है फ्लावर। मैंने वही वाली पिक उसी फोल्डर में रखी हुई थी जहाँ पे मैंने अपनी इस फाइल को सेव किया था। तो फ्लावर डॉट की एक्सटेंशन मैंने देखी हुई थी जो कि है JPG।
आपने एक्सटेंशन दे देनी है और डबल कोटेशन दे देनी है और उसको क्लोज कर, जस्ट आपने उसका नाम लिखना है और उसकी एक्सटेंशन लिखनी है, बाकी आपने कुछ नहीं करना और इसको सेव कर देना है। तो आप देखिएगा वही इमेज दोबारा लग गया। तो हम अपनी फाइल में जाके इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे वही इमेज लगा हुआ है। ये देखिए, देखिए इतनी लंबी लोकेशन लिखने के बजाय हम जस्ट इमेज का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सेम फोल्डर में दोनों चीज़ों को रखना ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि जिस भी फोल्डर में आप अपने फाइल को रखें उसमें इमेज रखें। तो अब मैं चाहती हूँ कि इस इमेज पे बॉर्डर लग जाए। तो बॉर्डर क्या लेंगे, जस्ट हम लिखेंगे बॉर्डर और यहाँ पे आप परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हैं, आप इस तरह वैल्यू दे सकते हैं, 312 भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी हाइट और विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका इमेज एक मुनासिब साइज में आपके डॉक्यूमेंट्स में लगे, तो आप क्या करेंगे, विड्थ में आप अपनी मर्जी से वैल्यू दे दें और हाइट में भी दे दें, जितनी आप विड्थ और जितनी हाइट चाहते हैं। तो मैंने विड्थ में परसेंटेज में दी है और हाइट में मैंने वैसे दी, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम परसेंटेज में भी देख सकते हैं और वैसे भी दे सकते हैं। तो फाइल को सेव करके दोबारा से मैंने रिफ्रेश किया पेज को, तो ये देखें इमेज का साइज जो गया वो छोटा हो गया। पहले बहुत बड़ा था, यानी जो ओरिजिनल साइज था वही था। अब मैंने इसको अपनी मर्जी से हाइट और वेट दे दी है, ताकि मैं अपने डॉक्यूमेंट में अपनी मर्जी से इसको जहाँ मर्जी लगा सकूँ। अब मैं स्टाइल का एक एट्रीब्यूट लिखूँगी, क्योंकि मैंने बॉर्डर को स्टाइल करना है। हम अपने बॉर्डर का स्टाइल करेंगे। स्टाइल मुख्तलिफ तरह के होते हैं, डैश होता है, डबल होता है, डॉटेड होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, डबल। बॉर्डर स्टाइल में मैं लिखूँगी डबल, ताकि जो बॉर्डर है वो डबल में आ जाए। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक ऊपर है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। अब इसको हम चेक करेंगे सेव करके, अपनी फाइल में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस फाइल को ओपन करूँगी और इसको रिफ्रेश करूँगी, तो ये देखें आपको हल्के डबल नज़र आ रहा है। इसका बॉर्डर क्या हो गया, डबल हो गया। तो अब हम दोबारा से मैं फाइल में जाऊँगी और इसको क्या करूँगी, कलर्ड, यानी कि बॉर्डर जो था वो कलर्ड में आ जाए। ये मैं अपनी मर्ज़ी से चेंजेस करके आपको दिखा रही हूँ, ताकि अगर आपने कभी इमेज पे बॉर्डर भी लगाना हो तो आपको पता हो कि किस तरह से लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कलर की प्रॉपर बॉर्डर कलर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे पर्पल और सेमीकोलन लास्ट में और डबल कोटेशन, और ये इसको कर देंगे सेव। और यहाँ पे मैंने बॉर्डर की ना जो वैल्यू वो ज़्यादा कर दी, ताकि बॉर्डर मोटा मोटा बड़ा बड़ा नज़र आए आपको। ये देखिए ये लग गया। आप चाहते हैं कि इंसर्ट इमेज इन डॉक्यूमेंट में लिखा है इसका भी कलर चेंज हो जाए, तो ये कलर कहाँ से चेंज होगा, जहाँ पे हमने लिखा है, हमने H2 में लिखा है, तो H2 के टैग में जाएंगे, यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे, डबल कोटेशन, कलर, डबल कॉलन, यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे दिया, ब्लू दे दिया और डबल कोटेशन को बंद कर, सेमी कॉलन और डबल कोटेशन बंद। इस फाइल को कर देंगे सेव और दोबारा से ब्राउज़र को ओपन करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए हमारी हेडिंग भी क्या हो गई, ब्लू कलर की, हमने जो कलर दिया था। अब हम चाहते हैं कि इस पूरे बैकग्राउंड पे जो डॉक्यूमेंट हमें नज़र आ रहा है, मतलब हमारा पूरा पेज है, इसका कलर चेंज हो जाए। हमें हेडिंग का बैकग्राउंड तो लगाना आता है, जो आप बैकग्राउंड कलर दे के चेंज कर सकते हैं, वो जस्ट हेडिंग पे आएगा नीचे कलर। लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट का कलर चेंज हो, पूरे पेज का एक ही कलर, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बॉडी में जाएंगे, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर बताती है ना हमें, तो हम पूरी बॉडी का ही कलर चेंज कर देंगे। तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज़ होगी, बीजी कलर। बीजी कलर याद रखें, बीजी कलर में हम जाके हमने पिंक कलर दे दिया और इस फाइल को कर देंगे सेव। और ये देखें पूरे बैकग्राउंड पे पिंक कलर आ गया, हमारे पूरे पेज पे ये कलर अप्लाई होगा। इसके ऊपर हम जो भी राइट करें, जो भी इमेज लगाएं, वो इसी पे होगा, बाकी बैकग्राउंड कलर हमारा पिंक ही रहेगा। अब मैं चाहती हूँ कि जो इस पे हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब इंसर्ट हेडिंग, उसका कलर भी चेंज हो जाए, मतलब हम जो जो लिखेंगे उसका कलर चेंज होता जाएगा और वो ही कलर होगा जो हमने बॉडी में दिया होगा। तो मैंने यहाँ जस्ट हेडिंग वाला लिखा हुआ है अभी, तो उसका कलर रेड हो जाएगा, लेकिन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने अलग से टैग में दिया होगा। तो जब हम इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि हमने टैग में भी दिया हो और बॉडी में दिया हो, तो अप्लाई वही होगा जो कि उसके अपने मेन टैग में होगा। तो यहाँ ब्लू दिया है तो ब्लू ही अप्लाई होता है।
तो यहाँ से हम रेज कर देंगे। हम चाहते हैं कि हमने जो बॉडी में कलर दिया है वो ही अप्लाई हो और तमाम टेक्स्ट पे अप्लाई हो। तो हम दोबारा से सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए अब इंसर्ट इमेज इन डॉक्यूमेंट। अब हम कुछ और भी राइट करेंगे ना तो उसका कलर भी रेड ही आ जाएगा। लेकिन अगर हम किसी मखसूस स्पेसिफिक टेक्स्ट पे कलर देना चाहेंगे तो हम उसके टैग में जाकर देंगे, तो वो जस्ट उसी पे होगा, बाकी बॉडी पे नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में कलर की बजाय इमेज लगे। कुछ बैकग्राउंड्स में इमेजेस भी लगे हुए होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको रेज कर देते हैं ताकि वो कलर रेज हो जाए तो उस पर इमेज लग सके। आप रखना चाहते हो तो रख ले, फिर वो कलर नज़र नहीं आएगा क्योंकि फुल पे इमेज लग जाएगा। तो बॉडी में हम क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड। जब हमने कलर देना था तो हमने बीच ही कलर लिखा था, अब हमने इमेज देना है तो हम जस्ट बैकग्राउंड लिखेंगे, इक्वल का साइन, डबल कोटेशन, और यहाँ पे हमने अपने इमेज का नाम लिख देना। आप चाहें तो वो लोकेशन वाला सिस्टम भी कर सकते हैं, फुल लोकेशन देनी कहाँ पड़ा हुआ है। तो चाहे सिंपल जो मैंने आपको बताया था कि आपने नेम लिखना और डॉट एक्सटेंशन दे देनी है, लेकिन इसके लिए आपका एक फाइल में ही दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, एक ही फोल्डर में। तो यहाँ पे मैंने एक पिक रखी थी उसी फोल्डर में जहाँ पे मैंने ये फाइल को सेव किया हुआ था। ये देखिए मैंने पिक और इंसर्ट इमेज दोनों डॉक्यूमेंट्स एक ही फाइल में रखे हुए हैं। तो यहाँ एक्सटेंशन इसकी भी जेपीजी थी, अगर पीएनजी होती तो मैं पीएनजी लिख देती, जीआईएफ होती तो जीआईएफ लिखते, जो भी होती इसको सेव करेंगे। अब दोबारा से मैं इसको ओपन करती हूँ। ये इमेज इंसर्ट के नाम से मेरी फाइल है, इसको ओपन किया तो ये देखिए बैकग्राउंड पे मेरे पास ये पिक पड़ी हुई थी तो मैंने ये पिक लगा दी। तो आप अपनी मर्ज़ी से चाहे तो बैकग्राउंड पे इमेज लगा लें, चाहे तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लें। तो उसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ चाहें आप इमेज लगा सकते हैं। तो बस आपको थोड़ी सी टिप्स वगैरह और टैग्स वगैरह याद करने होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत